Hello friends, my name is Rahul and this is the second part of video। टेलीकॉम टावर को कंस्ट्रक्ट करने में कितने स्टेजेस होते हैं, कितने स्टेजेस में टेलीकॉम टावर बनता है और किस स्टेजेस में हम क्या इंस्पेक्शन करते हैं। सो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि क्वालिटी इंजीनियर का क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कैसे वो साइट्स पे जाते हैं। और अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि टेलीकॉम टावर में कितने स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस में कैसे काम होता है टेलीकॉम टावर में। सबसे पहले हमारा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्क होता है, जिसमें कि सबसे पहला होता है हमारा C1 वर्क। C1 में क्या होता है हमारा कि किसी भी या तो बिल्डिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पे फाउंडेशन बनाते हैं। तो टेलीकॉम टावर में भी सबसे पहले फाउंडेशन का काम होता है। तो C का मतलब है सिविल वर्क। तो सिविल में टावर राफ्ट या पाइल कास्टिंग वर्क होता है, मतलब कि राफ्ट टाइप ऑफ फाउंडेशन बनेगा, मीन्स शैलो टाइप ऑफ फाउंडेशन, आदर पाइल टाइप ऑफ फाउंडेशन होगा तो पाइल कास्टिंग वर्क होता है। सो जब हमारा राफ्ट या शैलो फाउंडेशन बनाया जाता है तो उसमें फुटिंग के बाद में फर्स्ट लिफ्ट ऑफ कॉलम भी किया जाता है। तो फर्स्ट लिफ्ट ऑफ कॉलम आगे हम वीडियोस में समझेंगे और फोटोज़ में समझेंगे कि कैसे फर्स्ट लिफ्ट ऑफ कॉलम होता है। तो आप ये समझिए अभी कि 1 डे पर C1 और FL होता है हमारा। उसके बाद में आता है हमारा आफ्टर 3 डेज, 3 दिनों के बाद में हमारा आफ्टर 3 डेज C2 स्टेज होता है। C2 स्टेज में क्या होता है, सेकेंड लिफ्ट ऑफ कॉलम और इसी में CIP पाइप को लगाया जाता है। ये CIP आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये CIP पाइप है, कास्ट आयरन पाइप। सो कास्ट आयरन पाइप का क्या काम होता है, ये कॉलम में एम्बेडेड होता है, जो कि एक कनेक्शन की तरह शो करता है हमारे कॉलम में और टेलीकॉम टावर के लेग में। सो ये लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपरली लगाया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं हमारा C3 स्टेज होता है। सो जैसे आपको पता है कि टेलीकॉम टावर में हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने के लिए चाहिए। सो जैसे आउटडोर इक्विपमेंट बेड, केमिकल अर्थिंग वर्क, सो ये C3 स्टेज में होता है। आउटडोर इक्विपमेंट मतलब जो डीजल जनरेटर होता है, अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको रखने के लिए ये आउटडोर इक्विपमेंट बेड बनाया जाता है। RCC का स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी सिविल का ही काम होता है, इसलिए ये C3 स्टेज होता है। फिर T1 जिसमें कि टावर इरेक्शन वर्क और इंस्टॉलेशन वर्क होता है। ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियर साइट्स पे जा करके इंस्पेक्ट करते हैं, ये मैकेनिकल का वर्क है। देन इलेक्ट्रिकल का E1 इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड वर्क, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साइट्स पे जाते हैं और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का प्रॉपरली इंस्पेक्शन करते हैं, और जिसमें कि इलेक्ट्रिकल का काम होता है। C4 ये ग्राउंड बेस्ड टावर में होता है, जो टावर ग्राउंड में लगता है उसमें बाउंड्री वॉल और फेंसिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारा C4 स्टेज में होता है। और ये अलग अलग जो लेफ्ट आउट वर्क रह गया है हमारा C3 T1 E1 में, उसको हम इसको कवर करते हैं। जैसे हमारा ये C1 एंड FL है, C1 प्लस FL स्टेज। GBT टावर में ये वाइट टाइप ऑफ फाउंडेशन है, तो जैसे आप देख रहे होंगे ये फुटिंग है, फुटिंग राफ्ट फाउंडेशन है, उसके बाद में ये पेडेस्टल है और ये फर्स्ट लिफ्ट ऑफ कॉलम है। तो ये तीनों चीज़ों की जो कास्टिंग होगी ये 1 डे में होगी। तो इसमें एज अ सिविल इंजीनियर आप यहाँ पे रेइनफोर्समेंट बार, नंबर ऑफ सीमेंट बैग जो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है, उसके बाद में शटरिंग में गैप्स हैं या नहीं है, अलाइनमेंट प्रॉपरली, इसका डायमेंशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चेक करनी होंगी। वो हम इन डिटेल किस स्टेज में क्या चेक करते हैं वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन है, T टाइप ऑफ फाउंडेशन, इसमें भी सेम चीज़ें हैं, फुटिंग, पेडेस्टल एंड फर्स्ट लिफ्ट ऑफ कॉलम। दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर द कास्टिंग। ये कास्टिंग होने के बाद में ऐसा कुछ दिखता है। ये हमारा पाइल कास्टिंग वर्क है C1 स्टेज का। ये C2 स्टेज है, ये हमारी इसमें सबसे पहले फुटिंग हुई थी, उसके बाद पेडेस्टल और ये हाफ लिफ्ट ऑफ कॉलम हुआ था। इसके बाद में C2 स्टेज में क्या करते हैं हम, सेकंड लिफ्ट ऑफ कॉलम, और या तो यहाँ पे बोल्टे होगा, अगर GBM टावर है, ग्राउंड बेस्ड मोनोपोल है, सिंगल पोल लगने वाला है, तो वहाँ पे ये हम बोल्ट कास्टिंग करेंगे। और अगर वहाँ पे 3 लेग्ड या 4 लेग्ड है तो CIP पाइप का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे C2 में आप देख रहे हो CIP पाइप लगी हुई है। इस CIP पाइप में एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, जो चीज़ें आपको चेक करनी है कि ये सेंटर पे होनी चाहिए, सेंट्रिक होनी चाहिए। चारों तरफ से आप जब इसको मेज़र करोगे तो ये पाइप एकदम सेंटर में कॉलम के होनी चाहिए, और इसका जो लेवल है वो दूसरे CIP पाइप से एकदम मैच करना चाहिए। वो आप वाटर ट्यूब से चेक करोगे, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेजेस, एंड फॉर मोर स्टेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।